हेलो दोस्तों, मैं मैनपाल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। क्लियर? तो मैथ 0 किलोमीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये, ठीक है। और उसके साथ साथ आई होप आपने पहली क्लास को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लपेट दिया होगा, जिस टाइप से मैंने बहुत अच्छे से करवाया था आपको। क्लियर? आज बेटा दूसरी क्लास है, ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा जो अपने पास क्लास है। आज थोड़ा सा ये है कि बोर्ड पे नहीं है, अपन लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का बेटा इश्यू सा है और उस चक्कर में क्या हो नहीं पा रहा है चीज़ें। ठीक है, मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ इन चीज़ों को और फिर अपन शुरुआत करते हैं। आई थिंक प्रॉपर तरीके से हो रही है ना चीज़ें। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट भी होगा इस क्लास के अंदर। आपको पता है कॉन्सेप्ट भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी होती है। लास्ट हमने ये बोला था, लास्ट अपन ने देखो ये 2 नंबर क्लास है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैनल के बारे में कि नॉर्मली मैं डिफेंस की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पे आते हैं और बच्चे अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करते हैं बेटा। आप जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है इस चैनल से कमेंट सेक्शन के अंदर किसी से भी बात कर लेना, वो आपको बेहतरीन तरीके समझ में आएगी कि भैया वन ऑफ द बेस्ट जो अपन मटेरियल है वो दे सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। क्लियर? और एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड है ये चैनल, काफ़ी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखो बेटा, अब एग्जाम्पल आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9x+14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x+18 इक्वल टू 0। अब अपने को निकालना है कि क्या कुछ रहने वाला है इसका सिस्टम। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ मैदान के अंदर और निकालो जल्दी से। एक सेकंड बेटा बस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपने पहले बोला कि यार हमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि ए अपॉन बी जो है, क्या बताया गया था बेटा जल्दी से बताओ। बोला ए अपॉन बी था, वो सर जीरो होगा। वो जीरो जीरो कब होगा? तो आपने बोला वो जीरो तब होगा जब अपने पास में क्या है कि ए ओनली जीरो है। क्या जीरो है? ए जीरो है। बट अपने पास में ये भी कंडीशन थी जो नेसेसरी थी कि बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपने पहले ऊपर वाली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x+14 की जो वैल्यू है वो आपने क्या कर दी? जीरो कर दी। क्लियर चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं नीचे आ जाता हूँ, अब सही रहेगा। अब देखो ये अपने पास में आ गया, तो आपने बोला यार इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? तो बोला इसके अपने को फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर बेटा पता है कितने होंगे? तो बोला x-7 होगा। x माइनस कितना होगा? तो बोला x-2 होगा इक्वल टू में जीरो आ गया। दो फैक्टर बन गए। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके दो रूट आएंगे, या तो 7 होगा या 2 होगा। समझ में आई क्या बात? आपने बोला जी। अब ये 7 और 2 सॉल्यूशन हो चुके हैं अपने, बट एक बार चेक कर लो इन दोनों x की वैल्यूज पे कहीं अपना पास में डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए बेटा। b जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन पहले ही अपन ने कवर करा दी थी, इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है यार, ये चीज तो आपने बता दी। अब ये बताओ, आप जैसे ही क्या करोगे बेटा, 7 पुट करोगे, तो आपने बोला 7 नीचे वाले में डायरेक्ट पुट करना सीख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 11x+18 एक्चुअल में है क्या? आपने बोला ये अपने पास में x-9 x-2 का कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए। x-2 x-9 को अपन इस इक्वेशन को अपन ये वाला लिखेंगे बेटा। तो इसके लिए रूट कौन कौन से हो गए? तो बोला 2 और 9 आ गई। अब अपने पास में जो रूट आई थी वो 2 इसके अंदर फंस गया, मतलब डिनोमिनेटर 2 पे जीरो बना देगा, इसलिए इसको नहीं लेना। अपने पास में ओनली ऑन एक आंसर आएगा, x=7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं। क्लियर? कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो चलो फिर कुछ चीजें पढ़ने के लिए अपन ये करते हैं कि कुछ नोट लिख लेते हैं बेटा। नोट में अपने पास में इवन नंबर की बात करें। इवन नंबर किस टाइप का होता है पहले तो ये बताओ। तो इवन एक्चुअल में क्या होता है? तो बोला यार जीरो इवन रोड के बारे में। तो बोला जीरो अपने पास में हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये अपने पास में इस टाइप से क्या होते हैं? सारे ही क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। अब इवन नंबर के लिए सीधी सी बात है कि ये क्या होना चाहिए? तो आपने बोला ये अपने पास 2n टाइप का होता है। टू के जितने भी मल्टीपल होंगे वो अपने पास में किसके अंदर आएंगे? तो बोला इवन नंबर के अंदर आएंगे। नॉर्मल सी बात है ना बेटा, 2n अपने पास में क्या होगा? इवन नंबर के अंदर आएंगे। तो n इज अपने पास में यहाँ पे अगर बात करें तो इवन नंबर 2n टाइप का होता है। ये चीज आपके समझ में आने की बात थी। ठीक है, ओके। अब आएगा नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज ये थी कि ओड नंबर क्या होते हैं वो भी बता दो। तो भैया ओड नंबर में कुछ भी नहीं है। 2n क्या था? 2n क्या था? तो बोला 2n तो इवन था, उसमें अगर एक ऐड कर दोगे, 2 4 6 8 में एक ऐड कर दोगे तो वो ओड बन जाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि 2n-1
एक घटा दो तो भी बात तो सेम ही है। मतलब मेरे पास में 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ही क्या है, ओड नंबर हैं। और इनको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या तो आप 2n+1 दर्शा दो या 2n-1 दर्शा दो, एक ही बात है। समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक आपको क्लियर चीज समझ में आ गई होगी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। ओके भैया, समझ गए बात को। अब आगे चलो, आगे क्या पढ़ाना है आपको। देखो बेटा, आगे मैं ये चीज क्लियर करवा रहा हूं कि आपके पास में सबसे पहले ये बताओ कि जैसे मेरे पास में ये आ गया कि 26 आ गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 26 आ गया, अपोन में मैंने 5 किया, तो आपने बोला साफ सीधी सी बात है, 5 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 1 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। और मैंने ऐसे बोला कि यार मेरे पास में 17/2 आया, तो बोला इसमें भी साफ साफ दिख रहा है साहब, 8 टाइम्स पूरा चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया, तो आपने बोला 1 रिमाइंडर बच गया। बात को ध्यान से समझना, गहराई बहुत ही तकड़ी बताने वाला हूं, आप ध्यान से चीजों को सीखते रहना। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में सपोज दैट एक नंबर n है, इसको मैंने डिवाइड किया, सपोज करो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, इसको ऐसे ही ले लो, न्यूमरेटर एंड डी की बात करते हैं। तो बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अगर बात करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, डिनोमिनेटर के साथ में कोएफिशिएंट आएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, तो बोला प्लस में जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो कितना बनता है, रिमाइंडर। ऐसे आप एक नंबर को लिख सकते हो। आपने बोला ठीक है, ये चीज तो आपके समझ में आ गई साहब कि एन एक नंबर था, डिनोमिनेटर के अंदर मैंने डी डलवा दिया और ये चीज तो हो गई। बट आगे क्या कुछ रहने वाला वो मैं जी एग्जाम्पल देते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर से समझ में आएगी। एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट आपने कोई नंबर लिया, मैंने ले लिया बेटा 27 और मैंने इसको 4 से डिवाइड करवाया, ध्यान से सुनना। तो आपने बोला अगर 27 अगर बेटा नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ आपको, और चीजें क्लियर कर दूंगा। ये आपने 4 का डिवाइड करवाया, आपने बोला साहब पहली बार ये कितनी बार जाएगा, तो आपने बोला ये अपने पास में 6 टाइम्स जाएगा क्या, 6 टाइम्स जाएगा, तो बोला 24 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा, मतलब क्या हुआ, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्वेश्चन तो 6 है ना अपने पास में, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर दिया। तो आप ये बताओ ये जो गिवन नंबर है 27 ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा। आपने बोला साहब अब आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को 32 लिखना है 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो मैं आराम से इसको क्या लिख सकता हूं, तो बोला ये आप लिख सकते हो 4 × 8 प्लस में 0, क्योंकि रिमाइंडर 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया भैया। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। अब आपने बोला यार ये बात तो और अच्छी होगी, लेकिन अगर हमारे पास में बात ये हो रही थी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात हो, ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात हो रही थी, तो अपने पास में डिनोमिनेटर की बात हो रही थी। डिनोमिनेटर जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ तो बचेगा, हो सकता है 0 बचे, लेकिन क्या कुछ रहने वाला है वो थोड़ा सा हमें अगर बता देते तो हम और अच्छे से बात करते। चलो बेटा बताते हैं। ओके, अपने पास में इसको अच्छे से बताने के लिए सपोज दैट मेरे पास में एक नंबर है m, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। अगर मैंने डिवाइड किया बेटा, तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक बार थोड़ा सा बता पाओगे, थोड़ा सा गौर करवा पाओगे कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है अपने पास में वो क्या क्या होगी। तो आपने बोला यार रिमाइंडर अपने पास में 5 का डिवाइड करके क्या पता m जो नंबर है उसमें पूरा पूरा 5 का मल्टीपल हो तो 0, हो सकता है रिमाइंडर 1 आ जाए, हो सकता है रिमाइंडर 2 आ जाए, हो सकता है रिमाइंडर 3 आ जाए, और हो सकता है रिमाइंडर 4 आ जाए। रिमाइंडर 5 बचेगा, अरे 5 कैसे बचेगा, 5 बच गया इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या हुआ, मेरे पास में एक नंबर m को किसी नंबर n से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर की बेटा रेंज होगी, रिमाइंडर की रेंज है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि रिमाइंडर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और इससे ग्रेटर देन होगी n। जो अपने पास में रिमाइंडर की बात चल रही है बेटा, ध्यान से सुना, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर, चलो मैं यहाँ पे रिमाइंडर से करवा देता हूँ उसको, एक सेकंड रुको बेटा, मैं इसको रिमाइंडर से करवाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर, इसको मैं रिमाइंडर आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर की जो रेंज होगी वो जीरोस के इक्वल या ग्रेटर देन होगी, किससे कम होगी, ऑलवेज n-1 से, यानी नहीं आएगी, जो नीचे वाला नंबर है उसके इक्वल नहीं आएगी, लेकिन एक कम रहेगी, हो सकता है इतनी वाली। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप, मुझे लग रहा है कि जितना ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से समझ में चीजें आ रही है, ठीक है। ओके ओके ओके, और बताओ, और सब बढ़िया हो। देखो अपने पास में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता भैया, सीधी सी आपको उस दिन बताया था। तो मेरे पास में 5 से आप बात करो, 5 की, मैं इसे बात करूं कि 5
5 के डिविजिबिलिटी, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, मैं आधा लिख के छोड़ रहा हूँ। 5 के डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में, के क्रॉसपोंडिंग जो भी आप बात करोगे, के रिस्पेक्ट में यानी इसके संदर्भ में कौन कौन से नंबर होंगे, में नंबर्स। सपोज करो मैं 5 की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ऐसे नहीं कि 5 के अंदर कोई आत्मा छुपी है, बस मैंने 5 को चूज कर लिया। तो कैसे कैसे नंबर बन सकते हैं, तो आपने बोला एक नंबर तो साहब ये बनेगा 5n+1, इस टाइप के बन सकता है, जिसके अंदर अपने पास में रिमाइंडर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1 आई है। क्लियर। फिर मेरे पास में दूसरा नंबर ये भी तो हो सकता है 5n+2, आपने बोला जी आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोला रिमाइंडर 2 आएगा। अगर ये अपने पास में 5n+3 की बात होती तो अपन क्या बोलेंगे, भैया इसके अंदर अपने पास में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोला इसके अंदर अपने पास में रिमाइंडर की वैल्यू 3 हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं 5n+4 टाइप की बेटा, तो बोला 5n+4 टाइप में भी सर सेम है, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपने बोला इसमें रिमाइंडर अपने बचेगा। अब 5 तो रिमाइंडर नहीं बच सकता, क्योंकि पहले जो कंडीशन बताई थी वो वाली तो आपको याद रखनी है ना बेटा। अपने पास में ये वाली कंडीशन बताई थी कि रिमाइंडर की जो अपने पास ये रेंज होती है, वो जो नीचे वाला नंबर होता है ना उसकी एक कम होती है, यानी 4 हो सकती है मैक्सिमम। तो इतने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे ध्यान से बताओ, तो आपने बोला 1 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 6 के बाद में 11 आ सकता है, उसके बाद में 16 आ सकता है। तो ये सारे नंबर क्या है, 5n+1 टाइप के। क्लियर। ओके। अब दूसरी बात करते हैं कि 2 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। ये सारे नंबर 5n+2 टाइप के। ओके। 3 टाइप के बात करते हैं, तो 3 अगर 5 का डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 3 छोड़ देगा। ये अपने पास में हो सकता है 8 हो जाए, हो सकता है 13 हो जाए, और हो सकता है 18 बन जाए, हो सकता है 18, और ऐसे सारे नंबर बन जाए। और ऐसे ही अगर मेरे पास में नेक्स्ट 4 के टाइप की बात करते हैं, तो हो सकता है रिमाइंडर 4 बच जाए, हो सकता है 9 आ जाए, तो 9 में डिवाइड करोगे 5 का तो 4 ही आएगा रिमाइंडर। उसके बाद में 14 की बात कर सकते हो, उसके बाद में आप बात कर सकते हो जैसे 19 की बात कर सकते हो। इससे आगे के नंबर जैसे 5, 10, 15, 20 उसमें फिर डिवाइड हो जाएगा, तो वापस वो क्या बन जाएंगे, रिमाइंडर 0 वाले बन सकते हैं। तो 5n, अगर कोई बच्चा बोलता है कि भूल गए, भूले नहीं है भैया, ये हो सकता है 5n, तो इसमें रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर 0 बच गया। इसके जितने भी नंबर है वो कौन कौन से हैं, 5 है, 0 भी ले सकते हो, 5, 10, 15, जो आपका मन करे बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 5 का डिवाइड होना क्लियर चीज समझो। ओके। आई होप यहां तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और चीजें एकदम तरीके से क्लियर हो रही है, ठीक है। ओके। फिर जैसे मैं और चीजें क्लियर करवा देता हूँ आपका, जैसे अब आप समझ दोगे ना रिमाइंडर का। अब आप एक बात बताओ यार, इसको मैं रुको, मैं चीजें और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मुझे कुछ और चीज आपको सिखानी थी यार, ठीक है। तो यहाँ तक तो कवर हुआ नहीं, एक काम करते हैं बेटा, मैं स्लाइड्स ऐड कर लूँ क्या बीच में थोड़ी सी, ताकि मज़ा आ जाएगा चीज़ों का। क्लियर। तो एक सेकेंड मैं इसको कर लेता हूँ, ऐड कर लूँ क्या, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है, ठीक है बेटा। मैं ऐड कर लेता हूँ स्लाइड, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना लेंथी मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब स्लाइड शो वापस, और फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। ओके। अब अपने पास में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन चीज़ों को और कवर करेंगे। जैसे मेरे पास में एक बात बताओ, मेरे पास में ऐसा नंबर आ गया, एक सेकेंड में इनको भी सही कर लेता हूँ। हाँ, मेरे पास में सपोज करो बेटा कि मेरे पास में 5n-3 नंबर का टाइप का। अब बताओ रिमाइंडर क्या हुआ। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, हो सकता है कई बच्चे एग्जाम की, अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो बोल देंगे कि यार होता क्यों नहीं है, आप बताते नहीं। अरे भैया, रिमाइंडर नेगेटिव कभी नहीं होता। आपने जब छोटी क्लास में भाग लगाया था तब रिमाइंडर आया था, नहीं आया। वो एज्यूम कर लेते हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर कि माइनस लेंगे, तो वो अपनी ट्रिक्स बना लेते हैं। बाकी रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, बस इतना याद रखना, ठीक है। मैंने ये एडिशनल बात क्यों बताई एसएससी वाली, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि यार ये तो गलत बात है कि रिमाइंडर नहीं बचता। अरे नहीं बचता, सच्चाई है ये। तो आपने बोला इससे तो मैं किससे बता पाऊंगा कि रिमाइंडर, तो कुछ भी नहीं करना। आप रिमाइंडर नेगेटिव नहीं चाहते ना, आपने बोला जी नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ, -3 के अंदर क्या जो ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये 5 बन जाए। तो बोला -2 ऐड कर दो, और +2, मतलब -2 और +2 कर दो। किसी नंबर में सेम नंबर
सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या बन गया आपस में एक्चुअल में, तो बोला ये सर बन गया 5n माइनस 5 प्लस 2 टाइप का बच गया। अब ये वाला जो है अपने पास में है कि नहीं, आपने बोला जी ये तो अपने पास में 5 का रिमाइंडर है, सॉरी 5 का मल्टीपल बात कर रहे हैं, 5 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। ये बात समझ में आ गई। अब आराम से नेगेटिव वाला बता सकते हो, जैसे मेरे पास में ये आ गया 9n माइनस 3 आ गया, ध्यान से सुनना ये वाला 9n माइनस 3 आ। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या हुआ, तो बोला साहब अब तो साफ साफ पता चल गया 9n माइनस 3 है, इसमें माइनस का 6 और प्लस का 6 कर डालेंगे, अपने पास में ये बन गया 9n माइनस 9 प्लस 6 बन गया। अब ये 9 का मल्टीपल बन गया, यानी रिमाइंडर जो अपने पास में आया है एक्चुअल में वो कितना बन गया अपने पास में, बोला रिमाइंडर अपने पास में बच गया 6, और यहाँ पे भी रिमाइंडर डाल दो, ये भी रिमाइंडर था अपने पास में। अब बात समझ में आई कि नहीं, मेरे को लगता है यार मजा आ रहा होगा आपको इन चीजों में, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ और आप मुझे बताना। एक बात बताओ, मैं एक चीज इसमें कवर करा दूं कि अगर मेरे पास में 5n माइनस 1 टाइप का, तो मैं इसको इसके इक्वांटेंट में लिख सकता हूँ कि ये 5n प्लस 4 टाइप का रिमाइंडर 4 देगा। आपको पता चला इस चीज का, रिमाइंडर इन दोनों का ही कितना होगा, तो बोला इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर 4 ही होगा। अब समझ में आ रही है बातें, -1 में माइनस का 4 ऐड, माइनस का 4 प्लस का 4 करोगे तो समस्या, तो भैया यही मजा है बच्चों को पढ़ाने का कि मजे आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आपने बोला बच्चे ये प्लस का 3 के बराबर होगा, और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बेटा, तो बोला रिमाइंडर अपने पास में छोड़ेगा ये 3, कितना छोड़ेगा 3 छोड़ेगा। अब जैसे मेरे पास में यही बात कर लेते हैं बेटा 5n माइनस 3 की, तो इनको मैं क्या लिखूंगा एक्चुअल में, तो बोला 5n प्लस 2 लिख सकता हूँ इसको, यानी ये रिमाइंडर की वैल्यू, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे अपने पास में, तो बोला जी आराम से होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ऐसे ही मेरे पास में 5n माइनस 4 की अगर मैं बात करता हूँ, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं कोई भी क्लास फर्जी नहीं लेता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये चीज आगे आके काम आएगी। अगर बाद में नहीं हुआ तो बेटा बाद में ऐसे मत बोलना कि यार मेरे को करवाया ही नहीं गया था, अरे बेटा करवाता सब हूं मैं, बस करते नहीं हो ध्यान से। अब ये वैल्यू रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, तो बोला इसका रिमाइंडर सर बन गया 1, इसका रिमाइंडर कितना बन गया 1 बन चुका है। बाकी 5n वाला तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है इस चीज में, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे थोड़े से क्वेश्चन बता दो कि इसके अंदर 6n माइनस 1 के अंदर 6n माइनस 1 है और इसका रिमाइंडर कितना हो, जल्दी से बता दो बेटा, इसका रिमाइंडर जल्दी से बता दो। मैं 4-5 क्वेश्चन डाल देता हूँ आपको। 6n प्लस 7, इसका रिमाइंडर जल्दी जल्दी बता दो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, जल्दी बता दो जल्दी। आई हैव नो टाइम फॉर दीज फर्जी क्वेश्चंस, ठीक है, फर्जी नहीं बोलते, फर्जी मैं भी गलत बोल गया, फर्जी नहीं बोलते किसी भी चीज़ को, यू नो यू कैन से इजी क्वेश्चंस, ठीक है, फर्जी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए यार, फर्जी फर्जी कुछ भी नहीं होता। ये बता दो, इसके रिमाइंडर बता दो जल्दी जल्दी कितना होगा, जल्दी से बता दो बेटा। तो आपने बोला इसका रिमाइंडर 5 हो जाएगा, आराम से बता दो, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो बोला इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो बोला इसका रिमाइंडर 12 5 17 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो बोला इसका रिमाइंडर 2। समझ में आ गया कैसे कि इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा एक्चुअल में 6n माइनस 6 और प्लस का 5 कर दूंगा, तो रिमाइंडर तो प्लस का होता है तो ये बचवा देंगे। ऐसे इसको अगर करेंगे तो ये तो बन गया 6n प्लस 6 प्लस 1 बन गया, तो रिमाइंडर फिर अपने पास में हो गया। अरे बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे मजा सब आएगा बेटा, एक बार तुम पढ़ के तो देखो मुझे अच्छे से। 7n माइनस का 7 कर दिया तो प्लस का 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो आपने बोला साहब जरूर करना पड़ेगा, यानी ये वाले सब क्या बच रहे हैं अपने पास, पॉजिटिव वाले रिमाइंडर बच रहे हैं। फिर बोला इसका भी थोड़ा सा बता दो हमको, इसका क्या कुछ रहेगा, अरे बोला बेटा ये कितना है, तो बोला 6n हो गया, प्लस में कितना हो गया, तो बोला 12 अपन ऐड कर दें, 6n प्लस 12 भी 6 का मल्टीपल है, और प्लस में कितना कर दो, तो बोला प्लस में 5 हो जाएगा। अब ये वाला रिमाइंडर बच गया, और ऐसे ही अपने पास में अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपने पास में बन गया 6n माइनस 6 प्लस 2, यानी अपने पास में रिमाइंडर कितना बच गया प्लस वाला 2। अब आया कि समझ में, ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है बिना किसी समस्या के और बिना किसी प्रॉब्लम के, क्लियर, ओके बेटा। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़े, आई होप देखो ये जो क्लास है वो छोटी सी है, क्योंकि उसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें सर्कुलर आर्क वगैरह की अपन चर्चाएं करेंगे, और सर्कुलर सेक्टर की अपन एरिया निकालेंगे, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी।
ठीक है, अपनी ब्रह्मास्त्र इतना बढ़िया चला दिया कि बेटा अब है ना नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन है वो आपके नहीं अटकेंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। अपन ने पास में ए अपॉन बी की इक्वल टू जीरो वैल्यू भी देखी कि डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अपन ने ये देख लिया आप कोई भी नंबर को आप ब्रेक करना सीख सकते हो कि 6n+1 वाला आप देखते ही बता दोगे कि 6 का डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा। 6n-3 देखा तो आपको पता चल गया इसमें भी 3 रिमाइंडर आएगा कि -3+3 करोगे। ये सारी चीजें कवर करा दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर आर्क वगैरह का बहुत सिस्टम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। तो इस चीज को रिवाइज कर लो, पहले 2 लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास को देखो और फिर अपने साथ में पढ़ने का स्वाद आएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।